जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो यात्रा है वो अब अमीनाबाद के पास पहुंच चुकी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है साथ में चल रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, खास क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कितना रिस्पॉन्स मिला अभी तक? आपने जो अपनी यात्रा में जिलों में कवर किया, कितना कुछ समर्थन मिला? जबरदस्त समर्थन। हमारा ये सहारनपुर से जो यात्रा माँ शाकंभरी के मंदिर से प्रारंभ हुआ है, पूरा वहाँ से लेकर हमारे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, हमारे सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ। आप देखिए 2 दिन से हम लोग लखनऊ में हैं। ऐतिहासिक समर्थन, लोगों का प्यार, महिला, पुरुष, किसान, नौजवान, हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है। महिलाओं और बच्चियों के साथ भाजपा के लोग बलात्कार करा रहे हैं। ये सरकार फर्जी इनकाउंटर करा रही है, अपने विरोधियों को मरवा रही है। कल इन्होंने एक वो कराया, इनकाउंटर कराया, जो गोरखपुर का रहने वाला आदमी, उसको फर्जी इनकाउंटर कराकर अपने विरोधियों को समाप्त करना चाहती है योगी सरकार। इसकी जांच हो और कार्रवाई हो। 24 को कैसे देखते हैं, कितना कुछ तैयारी हो चुकी है अभी तक? 24 में उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। तो ये थे अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और इनका कहना था कि जो तैयारी है 24 की वो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की है। और जो जिन जिलों में ये इन्होंने संपर्क अभियान चलाया था वहाँ पर इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तमाम युवा हैं जी। सर, मैं रायबरेली से सुनील कुमार, शहर अध्यक्ष SC/ST डिपार्टमेंट। और ये जो यूपी जोड़ो यात्रा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने चलाई है, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आम जनमानस, गरीब, जवान, किसान, मजदूर, महिला, वंचित, शोषित, हर वर्ग इस यात्रा में जुड़ रहा है और कांग्रेस की विचारधारा के साथ आ रहा है। और आने वाले दो लोकसभा चुनावों में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और निश्चित है कि सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी के जो नेता हैं स्मृति ईरानी हैं, उनका कहना है कि जो इस समय अमेठी को उन्होंने जीता है, रायबरेली को इस बार जीतेंगे। क्या कुछ लग रहा है कि देखिए मैं बता रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी का जो उन्होंने कहा है वो इनका दिवा स्वप्न है, समझ गए। अब की बार स्मृति ईरानी जी स्वयं अमेठी से बुरी तरीके से हारेंगी, ये हार उनकी निश्चित है। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, केवल अमेठी की भोली भाली जनता को ठगा है। और कांग्रेस का परिवार का रिश्ता अमेठी रायबरेली से 50 सालों से है, कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, वो परिवार मानते हैं। स्मृति ईरानी जी ने केवल झूठी घोषणाएं करके वहाँ की जनता को ठगा है। और रही बात रायबरेली की जनता ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की प्रचंड आंधी थी तब भी रायबरेली सीट जिता करके दी और कांग्रेस की इज्जत बचाई। रायबरेली की जनता वो जनता है जिसने 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री दिए। रायबरेली की जनता कांग्रेस की रीढ़ी है और रीढ़ी रहेगी और सदैव कांग्रेस के साथ है। और सपने चाहे कोई देखे, देखिए वास्तविकता ये है कि भाजपा की जो मंशा है, जो उनकी विचारधारा है, वो केवल हिंदू मुस्लिम धर्म जात की राजनीति करना। अगर उन्होंने पिछले 10 सालों में विकास किया होता तो विकास की बात करते, आज वो धर्म की बात ना करते। लेकिन वो धर्म को आगे ले करके विकास बता नहीं सकते, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए आज वो धर्म को आगे कर रहे हैं। भगवान श्री राम को बेच रहे हैं। श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, वो कि उनके कोई पेटेंट नहीं है, भगवान सभी के हैं, भगवान ने सभी का कल्याण किया है, हम सभी उनको पूछते हैं, जय सिया राम, जय श्री राम सभी बोलते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने धर्म का राजनीतिकरण किया है, और स्वामी निश्चलानंद ने जो कल जब बयान दिया है, उनका बयान बहुत सोचने के काबिल है। तारीफ है कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत करी कि नरेंद्र मोदी तानाशाह के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई संत समाज की तरफ से। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने भारत की जनता की आवाज़ को अपने मंच से उठा करके उन्होंने अवगत कराया। और कांग्रेस को कोई आने से रोक नहीं सकता है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस थी, है और रहेगी। शुभ नाम क्या होगा सर आपका? जगदीश सिंह, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा में आप शामिल रहे हैं लगातार? हाँ, लगातार यात्रा में शामिल रहे। सहारनपुर से अब तक लगातार इस पद यात्रा के सहभागी सहयात्री रहे हैं। जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है। ईवीएम की बात जो जयराम रमेश कांग्रेस नेता, उनका कहना था कि अगर वीवीपैट की बात जो है 100% बूथ पर हो जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या दूर हो सकती है। आपका क्या कहना है, क्या मानना है? कांग्रेस का नेतृत्व तो सिर्फ समस्या ही नहीं, समस्या का समाधान भी बताता है, और ये सिर्फ अपने अनुभव और अपने कांग्रेस की जो परिकल्पना है, संविधान की जो मंशा है, उसके अनुरूप समाधान बताता है। तो ये स्पष्ट है कि अगर वीवीपैट है लगा और अगर उसको काउंटिंग प्रोसेस में नहीं इंक्लूड किया जाए तो ये तो दुर्भाग्य है। और हाँ, आपसे बात करते हैं, क्या नाम होगा? भैया मैं मोहम्मद राशिद अंसारी, शहर कांग्रेस रायबरेली वार्ड अध्यक्ष। जैसा कि इस सरकार ने 2014 में वादा करके आई कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, भारत देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सरकार में आई है। आज युवा आवाज़ उठाते हैं तो लाठी और बारूद के गोलों से हमें कुचला जाता है। आखिर नरेंद्र मोदी की औलादें नहीं हैं तो इस देश में और भी माएँ की औलादें, हमें जब लाठियों और डंडों से पीटा जाता है तो हमें भी हमारी माँओं को दर्द होता है। नरेंद्र मोदी को इस बात को एहसास, हमने भी उन्हें वोट दिया। हो सकता है हम उनके सभी विचारों से समर्थन ना करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें लाठी और डंडों से मारे। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्थन कर, क्योंकि कांग्रेस वो गुलदस्ता है जो हिंदू मुस्लिम सिख और एकता की मिसाल लेकर चलती। आज राहुल गांधी जन जन के लिए लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी जन जन कर, जब रायबरेली जैसे जिले में पूरे देश में प्रचंड लहर मोदी की बताई जा रही थी, रायबरेली वो जिला है जो कांग्रेस को फतेह करके जिला दिया गया। तो रायबरेली एक गौरवशाली इतिहास, उस जिले ने बड़े बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं। नरेंद्र मोदी क्या है, तानाशाही जो आज शाही पे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सरकारें 2, 4, 5 साल 10 सालों को लिए आती हैं, लेकिन इस देश का युवा आपको 2024 में जवाब देगा, अपने वोट से जवाब। नरेंद्र मोदी जी होश में आइए, हमें वोट का अधिकार दिया गया है, आप तानाशाही मत करिए। हमने बहुत उम्मीद और आस देकर आपको वोट दिया कि आप हमें रोजगार देंगे। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन रोजगार कहाँ है? कोई भी वैकेंसी भरिए, पेपर लीक हो जाता है। आखिर वो पैसे वैकेंसी के 400, 500 हम लोग इतनी खून पसीने की कमाई से रेवड़ी पे जो है काम करते हैं हमारे पिताजी, बताइए वो पैसे लगाते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, नौकरी नहीं मिलती, कितनी तकलीफ होती। आज कांग्रेस हक और हुकूक की लड़ाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी सड़क पे चल रहे हैं। कांग्रेस 2024 में आ रही है, क्योंकि इस देश ने अंग्रेजों को झेला है। अंग्रेज तो बाहर चले गए, ये तो जो आज अंग्रेज की औलादें हैं, पहले किसान को परेशान किया, फिर मुसलमान को परेशान किया, फिर नौजवान को परेशान किया। अभी हाल ही में ड्राइवर कानून लेके उसके आगे भी ये नतमस्तक हुए, उसको वापस लिए। आखिर कब तक आप तानाशाही करेंगे? जब इस देश में अंग्रेज नहीं टिक पाए तो आप भी नहीं टेंगेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका सम्मान, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक शोभनीय पद है, मैं उस पद की गरिमा और उस पद का ख्याल रखता हूं। आप इस देश को राम मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से हमको रोजगार, आप इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाइए। कहना है कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार इस तरह से मिलेगा अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो तीर्थ स्थल चूंकि बनेगा वो बन रहा है और है भी, और इसके अलावा जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। वो जवाब देता हूँ कि अगर तीर्थ स्थल से रोजगार की समाप्त होता हो, समस्या समाप्त होती हो, तो पूरे देश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा में केवल मंदिर बनवाया जाए, उससे रोजगार हल हो जाएगा। अगर योगी जी, मोदी इतने दूरदर्शी हैं कि मंदिर बनवाने से रोजगार की समस्या हल होगी, तो मैं उनसे अपील करता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के बावजूद अपील करता हूं, आपके माध्यम से उन तक पहुंचाइए कि इस पूरे देश में हर ग्राम सभा में, ब्लॉक में, जिले में केवल मंदिर बनवाए, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दें। किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, किसी को विकास के लिए स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नहीं जानी पड़ेगी, किसी को सड़क नहीं चाहिए, समझ गए? तो केवल जनता को गुमराह करना बंद करें, धर्म का राजनीति करना बंद करें, भगवान को राजनीति के लिए, सत्ता के लिए बेचना और इस्तेमाल करना बंद करें। ये बहुत हो चुका। सत्ता का काम धर्म मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, एयरवेज, ये सब डेवलप करना, जिससे कि देश तरक्की करता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है आज इंडिया की, अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको रोड मैप बनाना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसने पूरे कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 10 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप प्रेस को क्यों नहीं फेस करते हो? केवल बिकाऊ मीडिया से अपना जो है प्रोपेगेंडा चलाते हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। जनता आपसे सवाल पूछती है, आपको वोट दिया, आपको सरकार दी, आपको अधिकार दिया, तो अब जनता भी आपसे अपना अधिकार मांगती है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी आप धर्म को बेचना बंद करें। धर्म सबका है, प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं। मैं भी दलित समाज का हूँ, मैं भी राम जन्मभूमि में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता हूँ। मुझको क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मैं दलित समाज का हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मुझको भी बुलाइए, मैं आना चाहता हूँ। मेरे भी प्रभु श्री राम है, जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी क्या बताना चाहेंगी कि इस यात्रा के जरिए कितना समर्थन मिल रहा है आपको? इस यात्रा के जरिए पूरा समर्थन मिल रहा है और आगे आप देखते जाइए, क्योंकि हम निकले हैं यूपी को जोड़ने के लिए, तो यूपी को जोड़ के दिखाएंगे। अच्छा, किस तरह से जोड़ रहे, किस तरह से टूटा है यूपी, जिसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? टूटा कुछ नहीं है, केवल मतभेद है कि धर्म का पुलिंदा लेकर के, मंदिर मस्जिद का पुलिंदा लेकर के यूपी को जोड़ने का काम हमारे वजीर आला मोदी जी करते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, यूपी जुड़ चुका है, यूपी जुड़ रहा है। और भी लोग हम बात करेंगे, तमाम जो लोग हैं वो इस तरह से हैं, और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। मैडम क्या नाम होगा आपका? सुशीला शर्मा, यूपी जोड़ो नफरत छोड़ो। लखनऊ से जी। कितना कुछ जोड़ने का तो प्रयास था, किस तरह से जोड़ने का प्रयास था? बूथ बूथ तक के हम लोग जोड़ेंगे और लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हम। तो आप देखिए इतनी भीड़ है। मैडम क्या नाम होगा? आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया हमने। हम कहें किस जिले से है, क्या नाम है? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, सुनीता सिंह पटेल मेरा नाम है। धक्का मत तो भैया। किस जिले से है आप? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, 249 विधानसभा पट्टी से सुनीता सिंह पटेल नाम है मेरा। मैं सहारनपुर से चल रही हूँ। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, जो नफरत फैल रही है उसमें जुड़ाव हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चल रहे हैं। ये सारी जातियाँ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे एक साथ। मौजूदा जो सरकार, इसमें क्या समस्या दिखती है आपको? इसमें बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, दुराचार, उनका रेप, ये सारी समस्याएं हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। जी जी। गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर अडानी अंबानी जैसे वो अमीर होते जा रहे हैं। जी जी। तो यहाँ आम जनता के कोई सुनो। कमांडो कमल किशोर, पूर्व सांसद बहराइच। अच्छा, बहराइच से क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? किस तरह की यात्रा से क्या कुछ जो है फायदा मिलने वाला है 24 में, और समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन तो अच्छी तरह मिल रहा, आपने देख ही रहे हैं। हम लोगों ने जब गंगोह से यात्रा शुरू किया था सहारनपुर से, तो जिस तरह से जनता का आना जाना हम लोग के बीच शुरू हुआ, यह महसूस होती है कि जनता परिवर्तन चाहती है, देश में परिवर्तन चाहती है, देश में परिवर्तन चाहती है। जी। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से सांसदों का जो है निलंबन हुआ है, 140 से ज़्यादा सांसदों का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए 150-51 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत में इस तरह का भी हुआ नहीं, चूँकि हम तो पार्लियामेंट में रह चुके हैं। पार्लियामेंट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे रहा जाता है। ऑल द सिस्टम इट हैज़ बीन ब्रेक नाउ। और ये हमारे लिए केवल दिक्कतें नहीं हैं, आने वाले दिक्कतों में जब पार्लियामेंट में जाएगा आदमी, इंसान जाएगा, अपनी बात कैसे रख सकता है? अपनी बात तो रखनी चाहिए ना भाई। घर में जो मालिक होता है वो सबकी बात सुनना चाहिए। अगर दिस कंट्री इज बीइंग लुक आफ्टर बाई एंड वी गवर्नड बाई द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनको सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर घर की बात, चाहे किसी दल से संबंध नहीं है, घर की बात अगर मालिक नहीं सुनता है, गांव का मुखिया अगर हमारी बात नहीं सुनता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए और गांव के लिए। और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जिस हिसाब से हर कहा जाता है चुनावी मोड जो होती है, कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे 24 के लिए?
देखिए टैकल, मुझे लगता है जनता यहाँ की अब होशियार हो चुकी है, वो स्वयं टैकल कर लेगी। तमाम चीज़ें आएंगी चीज़ें सामने, बट यहाँ का नौजवान देखिए बेकार है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। तो यहाँ का नौजवान को तय करना है कि ये भारत कैसे चलेगा, भारत में किस तरह से हम लोग जिंदा रहेंगे। केवल भाई और बहनों की स्थिति जो देख रहे हैं, छोटी बेटियों की, भाइयों की, बहनों की, जिनको कुछ करके खाना चाहिए अब नहीं करके खा रहे हैं। एक एक भुलावना चीज़ें इस भारत में आ रही हैं, जिसके पीछे दौड़ जा रहे हैं और पीछे जो हुआ उसको भूल जा रहे हैं। इसको भूलना नहीं है। ये हम संदेश देना चाहते हैं भारत और उत्तर प्रदेश के लोगों को, और इस बात बदलाव की स्थिति बनेगी और निश्चित रूप से भारत बदलेगा। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और 2024 के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के जरिए 80 सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, इसके अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो है ज़्यादातर सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से दिख रहा है कि उसमें दरार आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसे कैसे आप लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिना गठबंधन के बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल है। नहीं देखिए, कोई दरार नहीं है। एक जब परिवार कोई पंचायत जब होती है तो पंचायत में मामले रखे जाते हैं ना, तो एक तो ये सर्वदलीय पंचायत है। इस पंचायत में तय करना है कि हमारा गांव ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग का भविष्य कहाँ है, देश का भविष्य किसके हाथ में, और इस भविष्य क्या तय करने जा रहा है नौजवान लड़के और लड़कियों का। नौजवान जो बेकारी के रास्ते पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खाने का चलने का कोई रास्ता सही नहीं है। रोज़ कहते हैं कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगा दें। कितनी इंडस्ट्री लगाया, कितने लोग जाकर इंडस्ट्रीज में काम कर इस भारत में, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन फ्रॉम माई मीडिया पीपुल्स, मेरा ये सवाल है आप लोगों से। जल्दी मैं मीडिया में कोई बात कहता नहीं हूँ, लेकिन दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज इस तरह से जनता जो सड़क पर निकली हुई है, कांग्रेस का एक जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारा संघर्ष अब चुनाव से नहीं है। चुनाव में मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता है, जागरूकता हम लोग को जागरूक करना है और एक संदेश देना है कि हे भारत के जवान, हे भारत के नौजवान, आप जग जाओ। चाहे सीमा पर हो, चाहे घर हो, चाहे घर में बैठे हो या सड़क पर हो, जग जाओ। नहीं, आने वाले दिन में तुमको आंखों आंखों रोना पड़ेगा, और पीछे जो तुम्हारा परिवार या बच्चे होंगे उनके लिए एक कुआं खोदा जा रहा है, जिस कुआं में सब लोग डूब करके मर जाएंगे। मानिकपुर है। शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है रंजना बराती लाल पांडे और मैं चित्रकूट जनपद से हूँ जी। कैसे देखती हैं इस यात्रा के जरिए क्या कुछ परिवर्तन आप लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं इस यात्रा में ये भीड़ आप लोग को दिख ही रही है। जिस तरह ये भाजपा सरकार किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ये सरकार पूरी तरह तानाशाह में उतारू है, और किस तरह महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। पहलवान महिलाएं कितने दिन तक न्याय के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तानाशाह में उतारू है। लेकिन यूपी में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उससे क्या आपको अंदाज़ा लगता है कितना आप जो है उसमें जो है उम्दा प्रदर्शन कर पाएंगी, या अपनी चीज़ों को कितना बेहतर कर पाएंगी 24 में? देखिए 24 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और हमारी कांग्रेस पार्टी आप लोग देख ही रहे कितना संघर्ष करती है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह उनके कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। आप लोग देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करती है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करती है। ये केवल धर्म और जात के नाम पे राजनीति करती है।